मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। आयशा तो चली गई, उसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस दुनिया को छोड़कर एक मुहिम को बल दे दिया है। वो मुहिम है दहेज के विरोध का। अहमदाबाद की आयशा ने अपने ससुराल वालों के दहेज की मांग और पति से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। आयशा ने जान देने से पहले वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो मुस्कुरा रही थी और अपने दर्द को हंसकर दुनिया को बता रही थी। आरिफ को अब भी आयशा की मौत का अफसोस तक नहीं है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बेटी की खुदकुशी पर जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों का हमें भी समर्थन करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुस्लिम समाज के दहेज लोभियों की जो मजम्मत की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर। बहुत हो गया। ऐसा कार्य करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना, नहीं तो ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ काम मत कुछ भी। नहीं थी ना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांत रहिए। मेरी बात सुन ले बेटा। अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर ली। जो मिल गए। नहीं पापा, अब मत करीब। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बहुत बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं ली। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कई कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। अहमदाबाद के रिवरफ्रंट की दर्दनाक दास्तान सुनकर पूरा देश सन्नाटे में है। क्या यही नियति थी मासूम आयशा की? क्या यही अंजाम होना था मजलूम बेटी का? क्या गुनाह था आयशा का? क्या यही कि उसने आरिफ खान नाम के एक शख्स से बेपनाह मोहब्बत की थी? क्या यही कि वो अपनी मोहब्बत आरिफ को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहती थी? और क्या किया उस जालिम आरिफ खान ने? आयशा से कह दिया जाके मर जाओ और मरने से पहले एक वीडियो बनाकर मुझे भेज देना। और आयशा का आरिफ के लिए समर्पण ऐसा कि उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाकर उस जालिम को भेज दिया। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, तो शायद कई कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। क्यों खुदकुशी के लिए मजबूर किया आरिफ खान ने आयशा को? इसलिए कि आयशा उससे एक तरफा प्यार करती थी और आरिफ बार बार शरीके हयात बदलने में यकीन करता था। इसलिए कि आरिफ और उसके घर वाले दहेज के लोभी थे। वो आयशा की मजबूर बाप से और पैसों की मांग करते थे। कितना दर्दनाक अंत हुआ अहमदाबाद की इस मासूम बेटी का, सोचकर ही कलेजा फट जाता है। आयशा की मौत ने मजहब की सियासत करने वाले हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को असली भाईजान बना दिया है। आयशा की मौत ने ओवैसी को झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है, जिसने खुदकुशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे।
पहली बार ऐसा लगा कि ओवैसी ने सियासत और मजहबी आग्रह से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की है। इसलिए तमाम सवालों से घिरे ओवैसी को हम असली भाईजान के खिताब से नवाज रहे हैं। आयशा की मौत से आहत ओवैसी ने जो बातें कही हैं, उसे हर शख्स को सुनना चाहिए जो औरतों पर जुल्म करने को ही मर्दानगी समझता है। दहेज के लोभ में अपने शरीके हयात की जान लेने से भी परहेज नहीं करता। औरतों पर बेपनाह जुल्म और सितम को मजहब के आईने का हवाला देकर उसे जायज ठहराने की हिमाकत करता है। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे तुम लोगों को। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है, और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा। असली भाईजान ने मजहब के आईन की ओट में छिपकर महिलाओं से हैवानियत करने वालों को आईना दिखाया है, पर अफसोस कि शर्म उन्हें आती नहीं। मजहब तो उनके लिए बस गुनाहों की वकालत करने का जरिया भर है। मजहब के नाम पर ऐसे दरिंदे औरतों को उपभोग की चीज समझने की ठेकेदारी ले लेते हैं, और ऐसे ही दरिंदों को असली भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने मजहब का असली आईना दिखाया है। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। बीवी पर बेइंतहा जुल्म करने वाले जालिमों के पास है जवाब असली भाईजान की इस बात का। ऐसा लगता है कि आयशा की दर्दनाक खुदकुशी ने ओवैसी की संवेदना को जगा दिया है। कितनी मासूम थी आयशा, एक पढ़ी लिखी नेक दिल लड़की, ईमानदार, शौहर के प्रति निष्ठावान। कितनी टूट गई होगी भीतर से आयशा, जो खुदकुशी के वक्त भीतर उठ रहे गम के तूफान को दबाकर ऊपर से मुस्कुराती रही। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। अब तो दिल बस यही कह रहा है कि मजलूम आयशाओं का ये सिलसिला यहीं रुक जाना चाहिए। हमें अच्छा लगा असली भाईजान ने शौहर से प्रताड़ित महिलाओं को अपनी ओर से हिम्मत देने की कोशिश की। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना, तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारे बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहेज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो, मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। ये हौसला, ये हिम्मत, ये जज्बा ओवैसी और उन जैसे सियासतदानों ने शायद पहले दिखाया होता तो आयशा को साबरमती नदी में कूदकर जान नहीं देनी पड़ती। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में संभाल ले। चलो अच्छा है, असली भाईजान अब जगे हैं तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसी मजबूर आयशाओं के साथ खड़े रहेंगे। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी आयशा के पिता पर, जिस मासूम, भोली, नेक दिल, पढ़ी लिखी आयशा की खुदकुशी ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। उसका पिता कैसे सह रहा होगा जिंदगी पर टूटे गमों के इस पहाड़ में। जिंदा लाश बन गए हैं आयशा के पिता बाबू खान। अच्छी बात यह है कि ओवैसी ने एक बाप बनकर आयशा के पिता के दर्द को महसूस किया है। उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार, हिंदू मुसलमान यार, बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो।
सोचिए, इस बेबस पिता ने अपने बेटी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पेशे से दर्जी होने के बावजूद अपनी बेटी को नाजों से पाला था बाबू खान। ऊंची तालीम दी थी उसे। आयशा पीएचडी करना चाहती थी, बाबू खान उसके लिए भी तैयार थे। और जरा सुन लीजिए अरमानों को बचाने की एक बेबस बाप की आखिरी कोशिश को। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे आ रही हूँ मैं। मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा। देख, गलत बात मत कर। ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं थी ना मॉम। कलेजा छलनी हो जाता है आयशा और उसके माँ बाप का आखिरी संवाद सुनकर। और ये सब उस आरिफ खान की वजह से हुआ जो बचपन से ही आयशा से मोहब्बत करने का दम भरता था। आयशा की बुआ का लड़का है आरिफ। पहले इसे फांसा और बाद में मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन अब ये सिलसिला थमना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।